हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं, भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी हैं और ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, सूतक काल कब लगेगा। चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा सूर्य के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। इस दौरान कई बार ऐसा होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य की सीधी रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से पृथ्वी रोक लेती है और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब जानते हैं कि हम चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होली वाले दिन लग रहा है, यानी चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन लगेगा। ग्रहण लगने का सही समय क्या है, तो ग्रहण की सही टाइमिंग होगी 25 मार्च की सुबह 10:24 पर यह ग्रहण लगेगा और दोपहर 3:01 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना जो है वो वर्जित माना जाता है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्सों में देखा जा सकेगा। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखेगा वहाँ वहाँ सूतक काल के नियमों का पालन भी करना होगा। अब बात करते हैं क्या ये ग्रहण भारत में दिखेगा, तो नहीं, ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को थोड़ी राहत है, क्योंकि भारत में सूतक काल के नियमों का पालन नहीं होगा, क्योंकि भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के 9 घंटे पहले, यानी ग्रहण 10:24 पर ग्रहण लग रहा है, उससे पहले की जो टाइमिंग है उसमें गर्भवती महिलाएं सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें सूतक काल के नियमों का पालन नहीं करना है। लेकिन जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल के नियमों का तो पालन करना ही है और साथ में ग्रहण के नियमों का भी पालन करना है। अब बात करते हैं क्या भारत में अगर ग्रहण नहीं लग रहा है तो ग्रहण के नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को करना पड़ेगा। जी हाँ, ग्रहण कहीं भी दिखाई पड़े उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण के नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। अगर आप थोड़े बहुत नियमों का पालन जो है कर लेंगे, इसमें बुराई क्या है। अब बात करते हैं क्या नियम और क्या क्या सावधानियां हैं जो ग्रहण की टाइमिंग पर आपको फॉलो करनी है। तो ग्रहण की टाइमिंग पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, खाना नहीं बनाना है और ना ही इस टाइमिंग पर आपको खाना खाना है। नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, इन सब का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सेफ्टी पिन भी आप इस समय पर, अगर आप अपने कपड़ों पर या साड़ी पर स्टिच करती हैं तो वो सेफ्टी पिन आपको इस समय पर अवॉइड करना है। इन चीज़ों को अपने से आपको दूर ही रखना है। माना जाता है नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल अगर कोई गर्भवती महिला करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों पर जलने या कटने या फिर चीरने जैसे निशान देखने को मिलते हैं। इस समय पर गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, छूरना, कपड़े काटना, सिलना, ये सारे काम वर्जित माने जाते हैं। इन सारे कामों की मनाही होती है। इस समय पर रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, ये सब वर्जित माना जाता है। आग जलाने वाले काम भी आपको नहीं करने हैं, इसलिए इस दिन खाना बनाना भी वर्जित माना जाता है। गैस जलाना, चूल्हा जलाना, ये सारे काम वर्जित माने जाते हैं। इस समय पर गर्भवती महिलाओं को ऐसे रूम में बैठना चाहिए जहाँ पर बाहर की रोशनी आप तक नहीं पहुँचे। अब बात आती है कि क्या गर्भवती महिलाएं ग्रहण की टाइमिंग पर सो सकते हैं, तो नहीं, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। आप टीवी, मोबाइल देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप वॉशरूम करने भी जा सकते हैं, लेकिन आपका जो वॉशरूम है वो घर के अंदर ही होना चाहिए, घर से बाहर नहीं होना चाहिए। आप यूरिन पास कर सकते हैं अगर आपका वॉशरूम घर के अंदर है, लेकिन अगर घर से बाहर है तो इस समय पर आप जाना अवॉइड करें। आप घर के अंदर ही कोई ना कोई जुगाड़ करके यूरिन पास कर लें, लेकिन घर से बाहर ना जाएं। आपको अब कुछ उपाय कर लेने हैं जिससे ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव है, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसका प्रभाव आप पर ना हो। उसके लिए आप तुलसी की माला अगर आप अपने गले में धारण कर लेंगे तो ऐसे में ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो आप पर नहीं होगा। आप अपनी लंबाई जितना एक काला धागा ले लें और उस काले धागे को आप जिस रूम में बैठी हैं उसके कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा ना हो, इसके लिए आप सैलो टेप से उसे कोने में चिपका दें और जैसे ही ये ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद इस
काले धागे को आप लेकर चलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में रख सकते हैं। आप एक नारियल भी ग्रहण की टाइमिंग पर अपने पास जरूर रखें। ऐसा करने से भी ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा। और ग्रहण की टाइमिंग पर आप 1 से 2 बार हनुमान चालीसा भी ज़रूर पढ़ें। ऐसा करने से भी ग्रहण का जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आप तक नहीं पहुँचेगी। आप पेट पर गेरू का लेप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी ग्रहण के नकारात्मक किरणों से आपके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या उपाय करने हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।